संस्कृत व्याकरण कक्षा 6 से 10 तक कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भविष्यत काल। इसकी पहचान होती है कि जब किसी वाक्य के अंत में गा गे गी हो वहाँ भविष्य काल अर्थात लिट लकार होता है। जैसे वह जाएगा, वे जाएंगे, वे जाएगी, वह पढ़ेगा, वे पढ़ेंगे, वे पढ़ेगी, ऐसे वाक्य जब होगा तब वहाँ लिट लकार के रूप चलाना होता है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसका रूप होता है स्यति शतः सन्ति, स्यति शतः सन्ति, स्यसि शतः स्यत्। देखने से पूरा वर्तमान का लट लकार के रूप में होता दिखाई देता है। उसमें होता है ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। इसी में अगर हम स्य लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? स्य लगाते हैं तो बन जाता है स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत्, श्यामी श्यावः श्यामः। ये इसका रूप है। अब इसको किसी धातु के साथ लगाना है तो इसका रूप कैसे बनता है हम बनाने जा रहे हैं। भू धातु लिट लकार परस्मै पद में भू का भाव बनता है, भाव माने होता है होना। भू धातु का परस्मै पद में लिट लकार में इसको जमाते हुए ऐसा बनाएंगे, भू का भाव बनेगा, फिर हो जाएगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। फिर से देखेंगे, हमने यहाँ आधा सा सर्वथा का लिया है परंतु तो यहाँ सा षटकोण का बन गया। भ में ई की मात्रा लग गया तो ये क्या बन गया? भव का भवी बन गया। और ये ससंगम यहाँ सा सेप के जगह में षटकोण बन गया है। इसी को ज़्यादा केयर करना है, बच्चे इसी में ज़्यादा गलती करते हैं। तो क्या बनेगा? भव का भवी। भव धातु का रूप होगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये आपका भव धातु का बना। इसी के ठीक ऐसे ही पठ धातु को अगर लगाएंगे, पठ धातु माने पठ माने होता है पढ़ना, तो पठ का बनता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, भविष्य पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये आप हमने देख लिया कि ये स्यति शतः सन्ति, शशि शतः स्यत्, श्यामी श्यावः श्यामः, यहाँ सा सेव का है और यहाँ पर ईस्यति ऐसा बना करके यहाँ सा षटकोण का बन गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये मोस्ट आईएमपी है, पा धातु है। इसका मतलब होता है पीना, ये पीप से चलता है तो पिबती, पिबता, पिबंती ऐसा नहीं होता और इसी में अधिकांश बच्चे गलत कर बैठते हैं। इसका वास्तविक रूप होता है जैसे हमने पहले बताया आधा स मिले यति, तो पास्यति ये मोस्ट आईएमपी है। इसमें बार इसको ध्यान रखना कि ये हो जाता है पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। क्या होगा? पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यत् और पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। फिर में आता है, कोई बच्चे गलती नहीं करेंगे। अधिकांश अभिभावकों से भी गलती होती है, बच्चों के पेरेंट्स से गलती होती है, स्टूडेंट से गलती होती है और एग्जाम में वह गलत कर बैठता है जिसके कारण उसका अंक कट जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी है। इसको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। पा धातु होगा, पीप से चलेगा, इसका मतलब होता है पीना। परस्मै पद में स्यति शतः सन्ति चलता है, इसको पास से करके बनाना होता है पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यत्, पास्यामि, पास्यावः और पास्यामः। ये आपका पीप पा धातु का, इसको अच्छे से याद करना है। इसको याद करने के लिए मैं एक बार आप लोगों से ट्रायल कराना चाहता हूँ।
मैं उंगली रखूंगा, आपको बोलना है। जैसे यहाँ पर लिखा है पाश्यति, तो मैं बोलूँगा ये ऐसे करूँगा तो आपको पाश्यति बोलना, फिर पाश्यतः बोलना, फिर पाश्यंती बोलना, पाश्यसी बोलना, पाश्यत बोलना, पाश्यत था, फिर पाश्यत, पाश्यामी, पाश्यावह, पाश्यामा। लीजिए आपको एक एक सेकंड में समझ रहा हूँ, बोलते जाएंगे। द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। कंप्लीट, दैट्स कंप्लीट। अब जैसे इसमें पा का पीप बना और पाश्यति बना, ऐसे ही बदलने वाला पच धातु होता है जिसका मतलब होता है पकाना। ये भी पच का पचति, पचता, पचंती नहीं बनता, पचिष्यति भी नहीं बनता, आधा छ मिले यह हो जाता है, तो ये हो जाएगा पच्छति। क्या बन गया? पच्छति। अब इसको पढ़ेंगे। पच्छति, पच्छतः, पच्छन्ति, पच्छसि, पच्छथः, पच्छत, पच्छामि, पच्छावः, पच्छामः। इसका मतलब होता है पकाना। ये फिर से देखेंगे क्या बनता है पच का? पच्छति। क्या बनता है? पच्छति। पच्छति, फिर क्या होगा? पच्छतः, फिर क्या होगा? गच्छन्ति। यह हो गया प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या होगा? पच्छसि, फिर क्या होगा? पच्छथः, फिर क्या होगा? पच्छत। इसमें केवल यहाँ दो बिंदु का ही अंतर है ये दोनों में। ये है तो बहुवचन, नहीं है तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। केवल आहा की मात्रा में अंतर है। अब देखते हैं उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष में होगा पच्छामि एक वचन में, पच्छावः द्विवचन में, और पच्छामः बहुवचन में होगा। इसको भी याद करना है आप सभी को। ये सभी पेपर में आते हैं क्योंकि बच्चे गलत करते हैं। पच का पचति, पचता लिख के आ जाते हैं, पचिष्यति लिख देते हैं, परंतु पच्छ बनेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें देखिए कोई मात्राएं नहीं थी। अब हम देखेंगे इसी के अनुरूप लीट लकार में। खेल धातु का मतलब होता है, खेल धातु मतलब होता है खेलना। खेल धातु मतलब क्या होता है? खेलना। इसका लीट लकार क्या होगा? लीट लकार। लीट लकार में क्या होगा? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। फिर क्या होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम का खेल कर लेते हैं तो यह हो जाएगा खेलिष्यति। क्या हो जाएगा? खेलिष्यति। फिर यह हो जाएगा खेलिष्यतः, फिर खेलिष्यन्ति। फिर से पढ़ेंगे खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में खेलिष्यसि, खेलिष्यथः, खेलिष्यत्। उत्तम पुरुष में खेलिष्यामि, खेलिष्यावः, खेलिष्यामः। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ई की मात्रा में ऐसे इस्यतः लगा है, तो सेम ऐसे ही लिख में बनेगा। तो लिखिष्यति नहीं होगा, लेखिष्यति। क्या बनेगा? यहाँ खेलिष्यति बना है तो यह हो जाएगा लेखिष्यति। लेखिष्यति। एक ही मात्रा लगाना है, लिख में और खेल में एक जैसे बनेगा।
तो यह बनेगा लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यत् और लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। ये आपका लिख धातु और खेल धातु का सेम चलता है और इसमें एक ही मात्रा लगता है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे तिष्ठ का चलता है स्था। तिष्ठ का क्या बन जाता है? ठहरना। ठहरना का अगर बदलेंगे तो यहाँ बन जाएगा स्था। तो इसमें एक वचन में हमारा क्या बन जाएगा? स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, फिर स्थास्यसि, स्थास्यथः और स्थास्यत् और स्थास्यासि, श्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। ये आपका, ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसको ध्यान रखना। तिष्ठ का स्था में चलता है, इसका मतलब होता है ठहरना, कहीं पर रुकना। इसी के अनुरूप दृश्य का भी द्रक्ष बनता है। दृश्य का क्या बन जाता है? द्रक्ष। दृश्य धातु माने होता है देखना, इसका बन जाता है द्रक्ष्य बनता है ऐसा। इसमें लगाएंगे द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसः, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यत्, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः और द्रक्ष्यामः। इसको एक बार और दोहरा देते हैं। ये बहुत आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बच्चों को लगता है दृश्य है तो दीक्षंति बनेगा, परंतु जैसे कि पीप का पाश्यति बना वैसे द्रक्ष्यति बन जाएगा। द्रक्ष्यति, दक्षता, दक्षन्ति, दक्षसि, दक्षता, दक्षत, दक्षामि, दक्षावः, दक्षामः। ये आपका भविष्य काल का हमने 7 रूप हमने बताया। इन सबको आपको अच्छे से देखना है। यही सभी आईएमपी है और इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। हमारा विश्वास है कि आप लोग संस्कृत विषय के ज्ञान के लिए और आगे से आगे इसको बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।